थोड़ा थोड़ा बड़ी बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल करण दीनवो बारंबार ज्ञान उदधि ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबावली सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न वसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि शरण नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्यपात स्वामी श्री हरिओम बाबा के पावन चरण में कोटि शरण नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव भक्तिमती माता और धर्मशिला बहनों सबों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही अनुरोध करता हूँ एक बार गुरु महाराज का जयकार ऊंच स्वर में करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक उत्तरकांड सप्तम सोपान से पाठ को सुन रहे थे और आज का प्रतिपाद्य विषय भी है ईश्वर की भक्ति और मुक्ति। यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग में ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। भक्ति यूँ तो सब कोई करते हैं, भक्ति किए बिना कोई नहीं है, सब कोई भक्ति करते हैं। कोई काली की भक्ति करते हैं, कोई दुर्गा की भक्ति करते हैं, कोई बजरंगबली की भक्ति करते हैं, कोई शिव का भक्ति करते हैं, सब कोई भक्ति करते हैं। लेकिन आप जिसकी भक्ति करते हैं उनके स्वरूप के विषय में आपको ज्ञान नहीं है और जब तक ये उनके सभी रूपों को उनके स्वरूप को नहीं जान पाएंगे और भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति का जो फल है मुक्ति वह नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आप जिसकी भक्ति करते हैं, काली की भक्ति करते हैं, दुर्गा की भक्ति करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, बजरंगबली की भक्ति करते हैं, तो उनके सभी रूप और उनके स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमारे इष्ट देव गुरु महाराज का करते
कि भिन्न भिन्न इष्टों को मानने वाले के उनके इष्ट के भिन्न भिन्न नाम और रूप होते हैं। सबके भिन्न भिन्न रूप होते हैं और नाम होते हैं, लेकिन सबका आत्मस्वरूप क्या है? सबका एक है। सबका परम तत्व आत्मस्वरूप सबका एक है। इसे सब संत महात्मा लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, अनेक ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर है। उस ईश्वर को जानिए, उसके स्वरूप को जानिए, तब आप भक्ति कीजिए। और उस स्वरूप को जानने के लिए आप वैसे नहीं जान पाएंगे, इसके लिए गुरु चाहिए। संसार में जो काम करते हैं, जितने आदमी काम कर रहे हैं, सबको गुरु मिला। माई दाई लोग घर में रसोई पकाती है, पहले उसको सिखाया जाता है, तब वह सीख करके रसोई बनाती है। तो जो जिस काम को करते हैं उसको गुरु चाहिए। और यह जीवात्मा जो है, इसको गुरु नहीं चाहिए। क्यों? यह जीवात्मा यह जड़ और चेतन के आवरण में पड़ करके नाना प्रकार के दुख को जो भोग रहे हैं, इस दुख से निवारण के लिए ईश्वर की भक्ति चाहिए। बिना ईश्वर की भक्ति से आप शरीर और संसार से नहीं छूट सकते। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि संत होहि अनुकूला। आपको संत मिल जाए, संत सद्गुरु मिल जाए और उनसे ज्ञान दीक्षा ले करके जब भक्ति करेंगे, तब आपका भक्ति सार्थक होगा। जो बिना गुरु के भक्ति कर रहे हैं, उसका भक्ति सार्थक नहीं है, वह निरार्थक है। देखते हैं अभी सावन का महीना है, बहुत लोग जा रहे हैं बोल बम शिव का भक्ति करते हैं। शिव का भक्ति करते हैं, क्या उसको शिव का वहाँ दर्शन होता है? किसी को नहीं हुआ, न आज तक होगा, किसी को भी नहीं हुआ। क्यों? कारण जिस इष्ट का आप दर्शन करना चाहते हैं, वह इष्ट कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, नहीं जानते। इसलिए कहा जाने बिनु न होई परतीति, अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अब प्रीति बिना नहीं भक्ति जड़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जिस प्रकार से आप जल से अपना शरीर में चिकनाई करते, कब तक रुकता है? कुछ देर तक। तेल की चिकनाई भरी बहुत देर तक रुकता है, लेकिन जल की चिकनाई, इसलिए उसको जानिए। जाने बिनु न हुई प्रतीति। जब आप उसको जान जाएंगे ना, तब आपको प्रतीति में विश्वास होगा, और तब आप उसकी भक्ति करेंगे। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। आ राम कृपा बिनु सपनों जीवन रह विश्राम। इसलिए जानिए, जान करके ईश्वर की भक्ति की। संत महापुरुष लोग कहते हैं भक्ति के दो मार्ग हैं, एक बहिरंग मार्ग और एक अंतरंग मार्ग। बहिरंग मार्ग में आप भक्ति करते रहिए, चारों धाम घूमते रहिए। हरे गुरु मार्ग बाहर घर में हो नहीं प्रभु पाइयो, अभी अंतर धसु। आहो भक्त सार भगति करूँ,
आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रवण निष्फल। देखते हैं लोग जाते हैं हरिद्वार, काशी, बनारस, जब बाहर भ्रमण हुआ, संत महापुरुष लोग कहते हैं अंतर की भक्ति कीजिए, अंतर की भक्ति करेंगे तो आपको परमपिता परमात्मा का दर्शन होगा। यूँ तो परमपिता परमात्मा कण कण में विराजमान है, उस परमपिता परमात्मा के बिना एक तिल जगह खाली नहीं है। लेकिन उनका पहचान बाहर में नहीं होगा, जब भी होगा अंदर में होगा। क्यों कि जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं वह भी अंदर में है और परमपिता परमात्मा भी अंदर में। बाहर में है तो अंदर में भी है, सब जगह कण कण में। जिस तरह से देख लीजिए, गाय, आप लोग गाय पालते हैं तो गाय के रोम रोम में दूध है, रोम रोम में दूध है, शरीर के अंग प्रत्यंग में दूध है। क्या आप सब जगह से दूध निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आप सींग को मचरिए, कान को मचरिए, पूंछ को मचरिए, दूध नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। लेकिन वही स्तन को दूध का स्तन से निकलता है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे रे में है, दर्शन होगा अंदर में। क्योंकि आप भी अंदर में हैं, परमपिता परमात्मा भी अंदर में है। संत महापुरुष कहे एक डाल पर दो पक्षी, बड़े शक के भाव से रहता है। एक खाता है, एक दिन खाई रहता है। इसी शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों, लेकिन दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं परमात्मा का दर्शन होता है? इसलिए कि जीव पर पर्दा लगा हुआ है। जीव पर है तीन पर्दा छाया, जो न से युक्ति से हटाया। जीव पर तीन पर्दा रहने के कारण परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। युक्ति चाहिए, और युक्ति संत सदगुरु महाराज बतलाते। जो साधक दीक्षा ले लिए हैं उसको यह पता है, जो अभी तक दीक्षा नहीं लिया उसको कोई पता नहीं। संत सदगुरु लोग इसका युक्ति बतलाते हैं कि परमपिता परमात्मा के पास जाने का युक्ति है, रास्ता है। आप उस रास्ता पर चलेंगे, चलना होता है। इसलिए हमारे आराध्य देव जी कहा करते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीव घट ही अंतरे। गुरुदेव कहते हैं कि खोजो पंथी, पंथियों कहते हैं पथिक को, पथ पर चलने वाले। खोजो, खोज करो, तू और तेरो पीव घट ही अंतरे। इसी शरीर में, सबके शरीर में परमपिता परमात्मा। यह जाने कि जीव का वास कम है, हम भी शरीर में हैं, परमपिता परमात्मा भी शरीर में है, लेकिन कहाँ है? इस शरीर में कहाँ है? कहीं तो होगा, किसी एक स्थान पर होगा। संत महापुरुष कहते हैं, नैनो माही मन बसे, निकसे जाए कई ठोर, गुरु गम है तो परख लेना तर कर गुरु। गुरु गम यानी गुरु का ज्ञान यदि आपको मिला है तब आप परख पाएंगे, अन्यथा नहीं परख पाएंगे।
गुरु से ज्ञान युक्ति जानते हैं। हम लोगों को जो गुरु युक्ति दिए हैं, क्या दिए? ये मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन। मानस जप और मानस ध्यान ये स्थूल सगुण भक्ति है। मानस जप मानस ध्यान ये स्थूल सगुण भक्ति है। और जब तक कि आप स्थूल सगुण भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आप सूक्ष्म निर्गुण निराकार भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि हम लोग हैं स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में स्थूल भक्ति, और मानस जप मानस ज्ञान स्थूल भक्ति। अगर कोई चाहे परा धरा चुन के हूँ आकाशा, छुपाएगा, पैर रहेगा धरती में और आकाश छूना चाहेगा, नहीं छू। इसलिए सर मोटी भक्ति है मानस जप और मानस ध्यान। जिस प्रकार से विद्यार्थी लोग पहले स्कूल जाते हैं, क्या एक ही दिन में सब किताब पुस्तक पढ़ लेते हैं? नहीं पढ़ पाते। लिखने का उसको अभ्यास दिया जाता है कि अभ्यास कीजिए। स्लेट पेंसिल दिया जाता है और वो स्लेट पेंसिल पर बहुत बड़ा अक्षर लिखते हैं। जैसे अ लिखना है, पढ़ा लिखते हैं, मास्टर उसको लिख करके देते हैं। विद्यार्थी उस पर हाथ घुमाना पड़ता है और घुमाते 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 जब वह विद्यार्थी अभ्यस्त हो जाता है, तब छोटा छोटा भी अक्षर वो लिख लेते, नहीं लिख लेते। जिस प्रकार से बड़ी मशीन है, उसको कैसे खोला? बड़ा औजार से। और जो छोटी मशीन है जैसे घड़ी, घड़ी के लिए आप बड़ा औजार लगाइए तो खोल पाइएगा, उसको भी छोटा औजार चाहिए। इसी तरह से अगर पहले मोटी भक्ति कीजिए, मोटी मोटी भक्ति कीजिए, तब सूक्ष्म भक्ति कीजिए। सूक्ष्म भक्ति है दृष्टि योग की क्रिया। दोनों दृष्टिधार को जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे दोनों दृष्टिधार को? हमारे गुरुदेव ने पदावली में बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि अधर डगर को सतगुरु भेद बतावर राखो। अधर डगर, अधर डगर किसको कहते हैं? ये अज्ञान चक्र को, जहाँ पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थान अज्ञान को, अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे हो रहा। क्या भेद बताते? कज्जल केंद्र सुई अग्रदर हुई। दोनों दृष्टिधार को जब हम लोग आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? अंधकार देखते हैं, घोर अंधकार। यह अंधकार स्थूल संसार का गुण है। स्थूल संसार का यह गुण है अंधकार। इसीलिए हम लोग जब आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार देखते हैं। इसी अंधकार में रह करके हमारे आराध्य देव कहते हैं कि आप मानस जप मानस ज्ञान और दृष्टि साधन, यानी दोनों दृष्टि की धार। हम लोगों के दृष्टि में यानी आँख में दो धारा है। दाहिने आँख की धारा को इंगला कहते हैं और बाएं आँख की धारा को पिंगला। दाहिना आँख की धारा को गंगा की धारा कहते हैं, बाएं आँख की धारा को जमुना की धारा कहते हैं। इसी को सूर्य की धारा भी कहते हैं और चंद्र की भी धारा भी। तो दोनों दृष्टिधार को जोड़ने की युक्ति, इसी को दृष्टि योग की क्रिया कहते हैं। अब दृष्टि योग की क्रिया जब हो जाएगा, जैसे दोनों दृष्टिधार जहाँ मिलन स्थान है
वहाँ एक बिंदुता की प्राप्ति हो, एक बिंदु मिलेगा। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर क्या फिरे। संसार में देखते हैं दृश्य से, आँख से आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आप सूक्ष्म संसार में चले गए। यह एक बिंदु परमपिता परमात्मा का सूक्ष्म सगुण साकार रूप है। जो साधक अपने अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति कर लेते हैं, वह परमपिता परमात्मा का सूक्ष्म सगुण साकार रूप का दर्शन करे। मामूली बात है। और जो साधक निर्गुण भक्ति करते हैं अर्थात सार शब्द की साधना करते हैं, वह निर्गुण निराकार होते हैं। हमारे आराध्य देव ने भक्ति को दो भागों में बांटा, एक सार भक्ति और एक आसार भक्ति, पराभक्ति और अपराभक्ति, चेतन भक्ति और जड़ भक्ति। एक संत वे सुंदरदास जी महाराज तो पराभक्ति के विषय में कहते हैं, श्रवण बिना धुनी सुनय, नयन बिना रूप निहारे, रसना बिनु शब्द चरे भूप सा विस्तारे, चरण बिनु नृत्य करे, हाथ बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग आनंद बहुत बढ़ावे, शीश बिनु जहाँ सेवक को सेव्य भाव लिए रहे, मिली परमात्मा से आत्मा पराभक्ति सुंदर करे। अंदर में सूरत चलती है, शरीर नहीं, यह इंद्रिया नहीं, आँख कान नाक जीभ त्वचा पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया नहीं, यह तो स्थूल में ही रह जाती है, आगे नहीं जा सकती। आगे सूरत चलती है। सूरत को कान नहीं होता, सूरत को आँख नहीं होती। जिस तरह से चींटी को देखेंगे, चींटी को आँखें नहीं होती और सांप को कान नहीं होता। कहेंगे सांप को देखते हैं कि बीच से ऐसा रहता है, वह उसका कान नहीं है, और चींटी को आँख। कवि साहब का चींटी चली ससुररिया, नौवन कजरा लगाए, हाथी मारी कांख में दावे, उठवा लियो लटका है। चींटी का सूरज को, नौवन कजरा का अंधकार मंडल को तल करके सूरत चली ससुररिया, यह सूरत उस परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए जब जाते हैं तो कहते हैं कि हाथी मारी कांख में दबे। हाथी किसको कहा? हाथी का मन को, मन को जो साधक अपने मन को मार लेते हैं, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो समझिए वह हाथी को मार करके कांख में दावे। और ऊँट लियो लटका है। ऊँट कहते अहंकार को, अहंकार को और खत्म करो। अहंकार से जो काम क्रोध लोभ मोह दूसरा पैदा, अहंकार अहंकार रहेगा तो आपको काम क्रोध लोभ सताएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, निष्कपट और अहंकार करी गुरु सेव करनी चाहिए। गुरु की भक्ति करते हैं निष्कपट भाव से, अहंकार को छोड़ करके कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत धनवान आदमी हूँ, मेरा वर्चस्व है, यह अहंकार है। यह अहंकार जिसके पास है उसे ईश्वर की भक्ति नहीं हो। श्री गुरु महाराज निष्कपट और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेवा करनी चाहिए। जब तक कि गुरु की सेवा नहीं करें, गुरु का सेवा करने मतलब
जैसे हमारे गुरु महाराज अभी नहीं है, सो शरीर में क्या सेवा करेंगे? उसका कैसे पाँव दबाना, उसको स्नान कराना, उसका कपड़ा खींचना, उसको भोजन कराना, यही सेवा है। ये तो शारीरिक सेवा है। शरीर रहते हुए आप जो भक्ति करें, शारीरिक सेवा है। लेकिन गुरु महाराज का सेवा कैसे होगा? कहते हैं अज्ञान समन सुसाहिक सेवा। आज्ञा का पालन करना ही सेवा भक्ति है। भक्ति का एक अर्थ है सेवा। आज्ञा का पालन करना भी भक्ति है। हम लोगों को गुरु महाराज क्या आज्ञा दिए? हम लोगों को भी गुरु महाराज आज्ञा दिए। क्या आज्ञा दिए है? क्या नहीं याद है? सबको याद है, लेकिन अब याद नहीं कर रहे। सत्संग नितर ध्यान रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तरेना। यही गुरु महाराज का आज्ञा। इसका पालन करेंगे तो आप गुरु का भक्ति करेंगे। और बिना गुरु का भक्ति के आपको कुछ मिलने वाला नहीं। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिन कछु न पाई। इसको कुछ मिला है तो उन्होंने गुरु की भक्ति की, गुरु की सेवा किए तो उसको कुछ मिला। शबरी माई को जानते हैं? शबरी माई की कथा। शबरी माई जब मतंग ऋषि के आश्रम में गए और मतंग ऋषि शरीर का परित्याग करने लगे तो शबरी रो रही थी और गुरु से निवेदन भी कर रही थी, हे गुरुदेव, आप तो शरीर त्याग करके चले जाने लगे, हमारी क्या गलती होगी? मतंग ऋषि ने क्या समझाया मेरा सजो भाई शबरी को? कहे शबरी, तुम इस कुटिया को मत छोड़ना। इस कुटिया में प्रभु श्री राम आएंगे। आज्ञा का पालन किए। शबरी रोज सुबह झाड़ू लगाती थी, राह भर निहारती थी, आज आएंगे, आज प्रभु आएंगे, आज प्रभु आएंगे। और प्रभु श्री राम आए, दर्शन दी। ये गुरु की वाक्य वृथा नहीं होता। गुरु जो कह देते हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे गुरु महर्षि नहीं परम जी महाराज को बाबा देव साहब कहे थे कि लाला आप 100 वर्ष जिएंगे, क्या खाएं? हम आपका ठिकाना नहीं दिए। गुरु महाराज उसी समय समझ गए। गुरुदेव ने हमको कहा कि 100 वर्ष जिएंगे, मैं 100 वर्ष जीऊँगा। देखिए कितने आत्मविश्वास, विश्वास हुआ। और गुरु महाराज 100 वर्ष को पार कर गए, 1 वर्ष जाने। 1 वर्ष जो किए अपने योग वर्ष से 1 वर्ष पूरा। इसलिए कहते हैं अज्ञान समन सुसाहिक सेवा। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐसी सेवकु सेवा करे जिसके जीव तिसु आगे धरे। यही है असली सेवा, परमात्मा की भक्ति। ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। यह जीवात्मा किसका है? तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है नहीं, परमात्मा का पुत्र है। पुत्र भी कह सकते हैं। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसको परमात्मा के गोद में दे दीजिए। यानी जिसका पुत्र है वह पुत्र अगर पिता के गोद में चले जाते हैं, माता के गोद में चले जाते हैं, तो उसको कितना आनंद आता है। संसार के कोई वस्तु उसको दे दीजिए, कुछ देर तक वह आनंद प्राप्त करेगा। जैसे कोई बच्चा मेला में हेरा जाता है,
मेला का जो वहाँ का व्यवस्थापक है उसके हाथ में चला जाता है। तो उस बच्चा को मेला की तरफ से बहुत प्रकार का खिलौना दिया जाता है, मिठाई दिया जाता है, चॉकलेट दिया जाता है, और खाता है, खेलता है कुछ देर तक। लेकिन फिर उसको माँ बाप का आग जब आ जाता है तो फिर वह रोना प्रारंभ कर देता है। ठीक उसी तरह, और जब वह उसको माता पिता मिल जाता है तब वो बच्चा कितना आनंद हो जाता है। ठीक उसी तरह यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। इस जीवात्मा को परमात्मा के गोद में देना, ये ऐसी सेवा है। ये है सबसे ऊंच कोटि की भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति। इसी का प्रचार प्रसार संत मत में होता है। और हम लोग आगे बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य श्री सागर बाबा से भक्ति और मुक्ति के विषय में सुन रहे थे। आपने कहा कि भक्ति के लिए ईश्वर का स्वरूप जानना आवश्यक है। साथ ही आपने कहा कि परमात्मा का दर्शन अपने अंदर होगा, बाहर नहीं। इस प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कुछ स्वामी हरिओम बाबा के मुखारबिंद से प्रतिपाद्य विषय पर अमृतवाणी सुनेंगे। प्रेम सद्गुरु महाराज की जय। माता जी गप बंद कीजिए आप। देखिए अभी उधर मत खिलाइए, बच्चे को भी मत खिलाइए, अभी सुनिए। एक बार बोलिए जोर से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोत कछो न बसाए। मोत कछो न बसाए। श्री सतगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परम आदरणीय श्री सागर बाबा, सत्संग में उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मैं सबों को आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। प्यारे सज्जनों, पाठ के अनुसार आज का प्रतिपाद्य विषय
दो है, भक्ति और मुक्ति आज का विषय है। तो चलिए पहले हम लोग मुक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति मुच धातु से कतिन प्रत्यय लगने से मुक्ति शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है छुटकारा। छुटकारा एक ऐसा महान शब्द है या बड़ी चीज कहिए, उससे बड़ी चीज संसार में कुछ नहीं है। मोक्ष के समान संसार में कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ है, 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 फल है। चारों फलों में, चारों पुरुषार्थों में मोक्ष जो है सबसे बड़ी चीज है। 3 पुरुषार्थ आप प्राप्त कर लेंगे। काम, जिसको वासना कहते हैं, अर्थ मतलब धन भी आप हासिल कर लेंगे, धर्म भी आप पुण्य कर लेंगे, लेकिन दुखों का से छुटकारा नहीं होगा। दुखों से छुटकारा तभी होगा जब आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए इसको कहा गया है शास्त्रों में कि संसार के जितने भी प्राणी कहिए, सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं, सब कोई मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। बच्चा से लेकर जवान, वृद्ध, सब कोई। बच्चा चाहता है कब स्कूल से छुट्टी हो जाए, चाहता है। जवान भी चाहता है कि मेरा कब हम जो हमारा बेटी की शादी हो जाए, हम छुटकारा, हमको बेटा का शादी हो जाए। इस तरह से सब कोई चाहते हैं छुटकारा, लेकिन छुटकारा होता नहीं, मोक्ष होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? छुटकारा से यही पता चलता है कि हम लोग बंधन में हैं, तब न छुटकारा चाहते हैं। कौन चीज का बंधन? जड़ और चेतन का यही गांठ पड़ गया, यही बंधन है। हमारा शरीर जड़ है, नाशवान, मरणशील, लेकिन इस शरीर में जो रहने वाला तत्व है वह अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, और शरीर संसार का अंश है। दोनों में हो गया है गठजोड़, गठबंधन जिसको कहते हैं। आइए, गठबंधन जब तक रहेगा, आप संसार में कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बन के रहिए, आपको कल्याण होने वाला नहीं है। रामायण में लिखा है ना, जड़ चेतन ग्रंथ ही पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कट नहीं।
यही दुख का कारण है। शास्त्र में आया है दृष्टा दृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्टा माने हुआ है जीवात्मा, चेतन आत्मा, और दृश्यो माने होता है संसार शरीर। ये दोनों में हो गया संयोग। यही है हे हेतु। हे माने होता है दुख, हेतु माने कारण। यही दुख का कारण है। और ये गठबंधन जब तक रहेगा, कबीर साहब कहते हैं लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, और गांठी खोल के परखे नाही, तासे भयो कंगाल। ये शरीर से जब तक छुटकारा नहीं होगा, संसार से जब तक छुटकारा नहीं होगा, तब तक कंगाल बने रहेंगे, दुख के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो मुक्ति के संबंध में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मुक्ति उपनिषद में आया है, राम और हनुमान का संवाद। हनुमान जी ने पूछा है कि भगवान ये बताइए कि मुक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो भगवान ने कहा कि मुक्ति होती है 5 प्रकार की। क्या प्रकार की? 5, जिसका नाम उन्होंने गिनाया। सालोक मुक्ति पहला, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, और एक सायुज मुक्ति। ये 4 मुक्ति पहले उन्होंने बताया। और यह भी बताया कि चारों मुक्तियों से दुख का अंत नहीं होता है, आवागमन का नाश नहीं होगा। इसका अर्थ भी छुटकारा है, मोक्ष का अर्थ छुटकारा होता है। लेकिन सारे शरीरों से, संसार से छुटकारा होकर के परम कल्याण नहीं होगा। आप उदाहरण हम आपको देते हैं। रामचंद्र जी बता रहे हैं, तो रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, कैकेयी ने दिया ना, तो भगवान राम चले गए जंगल। इसी बीच में जो है उनके पिताजी दशरथ पुत्र शोक में शरीर छोड़ दिए। और कहाँ गए? परमात्मा को प्राप्त कर लिए? नहीं, स्वर्ग गए। स्वर्ग में जहां लोग देवता जाते हैं, देवता बनते हैं। और जब तक पुण्य रहता है वहां पर, तब तक वहां पर पुण्य का जब क्षीण हो जाता है, तब उसको फिर यहां मृत्यु वन में आकर के जन्मना मरना पड़ता है। लिखा है, रामायण में लिखा है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम 6 बार बोले। तनु परि हरि रघुवीर विरह, भगवान राम के विरह में तन छोड़ दिया। राव गए सुरधाम, राव ने राजा, दशरथ राजा कहाँ गए? सुरधाम माने देवलोक। मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति मिलती है, अभी जो पाठ हुआ, अति दुर्लभ केवल परम पद, इसमें मुक्ति मिलती है। सबरी को हुआ था यह मुक्ति, जिसमें पाठ आया केवल मुक्ति। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहां नहीं फिरे, फिर जीव जब जाता है परमात्मा में मिलकर के, फिर उसका जन्म मरण नहीं होता है। रावण जंगल में गए, और जंगल में क्या हो गया?
रावण ने सीता का हरण कर लिया। लड़ाई हुई, राम ने रावण को भी मार दिया। मारा कि नहीं? रावण मर के कहाँ गए? वहीं गए। कहाँ? जहां दशरथ जी गए, यही ना है। उसको भी जो है वो मुक्ति नहीं मिली। लिखा है, रामायण में लिखा है, सीता हरण तात जनी कहूं पितासन जाए, जो मैं राम त कहूं कुल सहित रावण जाए। कि हे, मार दिया। उसके पहले मारा था किसको? जटायु। यही ना मारा था। जटायु जो मरने लगा था, राम ने यही कहा था कि हे जटायु, तुम तो जा रहे हो, लेकिन तुम भी जाओगे जहां हमारा पिताजी गया तहां है। लेकिन जब मैं राम को मारूंगा, ये सीताहरण की बात हमारे पिताजी को नहीं कहना, नहीं तो हमारे पिताजी को तकलीफ होगी नहीं कि हमारे सीता पुत्र वधु का एक राक्षस ने हरण कर लिया, दुख होगा। क्या हमारे पिताजी को जाकर के तुम भेंट होगी नहीं दशरथ से, हमारे पिताजी से? जटायु को कहते हैं। तुम ये बात नहीं कहना कि सीता हरण तात जनी, जनी मन मत, कहूँ पिता समझाए, पिता के संग नहीं कहना। जो मैं राम था, अगर मुझे असल में भगवान राम का अवतार हूं, मैं राम हूं, तो कहा ही कुल सहित रावण जाए, परिवार के सहित मारूंगा और उसका परिवार सहित रावण जाएगा स्वर्ग, और वही सब सुनाएगा ये घटना। मेरे कहने का मतलब, ये दोनों को, दशरथ को भी और रावण को भी, जटायु को भी, ये सबको मुक्ति मिली। कौन मिली? सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति। जो मुक्ति से हमारे गुरु महाराज कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर अपना उद्धार चाहते हैं तो संतों का संतान बनो, संतों का चेला बनो, संत का शिष्य बनो, अगर कल्याण चाहते हैं। अब बिना अगर संतों का शिष्य बने अगर आप भक्ति करेंगे तो मुक्ति होने वाली नहीं है। उस रावण की लड़ाई में कुंभकर्ण को भी मारा, वो तो जगाया उसको बड़ा मुश्किल से, जगता नहीं था। कैसे जगाया जानते हैं? जैसे दिया है, गुरु महाराज कहते थे हम, जैसे हम लोग धान का दौरा करते हैं ना, मेढ़ते हैं ना, खौवा किसको कहते हैं? हम लोग खौवे कहते हैं, खौवा लगाते हैं, तो बैल उसको घुराते हैं। उसी तरह कहते हैं, जब जगाने लगा कुंभकर्ण को, जगता नहीं था, उसको तो 6 महीना सोना और 1 दिन जगने का श्राप था, इसलिए जगता नहीं था। जब जगा नहीं जगने लगा तब कहते हैं नाक में से सोया था, नाक में बड़ा, शरीर तो बहुत बड़ा था ना, बहुत मोटा जो है, नाक में किली गाड़ करके, खुट्टा गाड़ करके, और 2-4 हाथी जो है जोड़ करके उसको जब घुराने लगा शरीर के चारों ओर, तब वो जगा। कैसा था कुंभकर्ण? जगा, उसको मारा है? उसको मारा राम ने। जैसे मारा तो लिखा है, तासु तेज प्रभु बदन समाना, असुर मुनि सबहि अचंभव माना। तासु तेज, उसके शरीर से तेज मने जीवन शक्ति, जीवात्मा निकली, तेज निकली, प्रकाश निकला। वो
कहाँ समा गया? प्रभु के, राम के मुंह में समा गया। उसको देख करके मुनि और देवता अचंभ हो गए, ऐसा रामायण में लिखा है। मेरे कहने का मतलब है वो कौन मुक्ति हुआ? सायुज, उसी के रूप में, उसी में समा गया, एक हो गया। इष्ट देव के शरीर के साथ एक हो जाना, ये मुक्ति का विषय आज नहीं है। आज है केवल मुक्ति का विषय, समझे ना। और एक होता है सारूप मुक्ति, है सारूप मुक्ति भगवान ये जटायु को हुआ था। तो ये मुक्ति जो है, ये मुक्ति से ये कल्याण होने वाला नहीं है। तब कौन मुक्ति? वही बताया, केवल मुक्ति, निर्वाण जिसको कहते हैं, यही मुक्ति से आप कल्याण होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक ही उपाय है, भक्ति। एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई कर्म ऐसा नहीं है जिससे आप केवल मुक्ति, आवागमन से छुटकारा आप पा सकते हैं। भक्ति। आप भक्ति करें, कौन भक्ति से होगा मुक्ति? अभी सुन रहे थे आप प्रवक्ता से, भक्ति होती है क्या प्रकार का जानते हैं? नकली भक्ति, एक असली भक्ति। एक होता है व्यभिचारिणी भक्ति, एक होता है पातिव्रत भक्ति, एक होता है देखा देखी भक्ति, एक होता है भेड़िया धसान भक्ति। ये सब भक्ति से मुक्ति होने वाली नहीं। भगवान राम राज वहां से मार करके भगवान राम आए अयोध्या, गद्दी पर बैठ गए। वो भी पूजा करते थे, वो भी सत्संग करते थे हम लोगों के जैसा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो एक दिन पूजा करने के लिए स्नान कर लिए भगवान राम, और अपना सेवक हनुमान था वहीं, हनुमान को रख लिए थे। सबको भेज दिए लंका, कहाँ का बानर भालू को, हनुमान को रख लिए थे। हनुमान को कहा, देखो हनुमान, हमको पूजा करनी है, बगीचे में फूल का गाछ है, जाओ फूल तोड़ के जल्दी से ले आओ। हनुमान तो खाली कहने भर की देर, करने में उसको देर नहीं लगती है। हनुमान जी चले गए फूल तोड़ने। अब फूल तोड़ने जब वहां गए, जैसे ही बगीचे में फूल तोड़ने लगे, तैसे ही वहां आ गया शनि ग्रह। शनि जिसको जब सवार हो जाता है जिसके ऊपर ना, उसका कल्याण होता है, दुख की निशानी है वो। शनि आ गए, शनि भगवान आ गए, शनि ग्रह आ गया। जैसे फूल जब तोड़ने लगे, तैसे ही उस शनि जी कहते हैं, ऐ हनुमान जी फूल मत तोड़ो। का क्या बात है? कहा देखिए आज मेरी प्रतिज्ञा है, मैं रोज प्रतिज्ञा करता हूं। आज की जो प्रतिज्ञा है, मैं यही प्रतिज्ञा किया हूं कि आज सबसे पहले जिसका दर्शन होगा उसके माथे पर मैं चढ़ूंगा, उसके माथे पर चढ़ूंगा। इसलिए सबसे पहले हनुमान तुमको हमने देखा है, तुम्हारे माथे पर हम चढ़ेंगे। अभी हनुमान जी समझाते हैं कि देखिए अभी भगवान राम स्नान करके पूजा करने के लिए तैयार हैं और मुझको फूल लाने के लिए भेजे हैं। तो हमारे माथा पर चढ़ जाएगा तो हमारे भगवान को पूजा करने में देरी होगी, इसलिए अभी तुम ये सब मत करो, हमारे माथे पर मत चढ़ो। शनि कहता है हमारा वचन, हमारी प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं हुआ है, आज खाली कैसे होगा? हम जो प्रतिज्ञा करते हैं वो करके ही छोड़ते हैं, इसे तुम्हारे माथे पर हम चढ़ेंगे ही।
बहुत समझाने पर नहीं माना। कहा नहीं मानते तो चलो, नहीं मानते हो तो चलो। माथे पर चढ़ के बैठ गया। कौन? शनि महाराज। बगल में हनुमान जी तो महावीर, वीर नहीं महावीर। कौन टाइटल दिया था जानते हैं महावीर का? कुंभकर्ण। जब कुंभकर्ण से हनुमान जी भिड़े न, है तो कुंभकर्ण ने कहा कि हमसे तुम लड़ सकेगा? हमारा मुक्का तुम संभाल सकेगा? पहले हमारा मुक्का संभाल लो, तब तुमसे लड़ेंगे। हनुमान ने कहा ठीक है, आप मुक्का मारिए। देख लीजिए, अपना आजमा करके देख लीजिए। जैसे मुक्का मारा ना, हनुमान जी को तो थोड़ी देर के लिए गिरा दिया, लेकिन हनुमान जी तो वीर थे ना, मुक्का सह करके फिर उठ करके तैयार हो गए। थोड़ी देर के लिए गिरा, इसका तैयार हो गया। हनुमान जी कहते अब हमारी बारी, तू हमसे लड़ सकेगा? तुम लड़ सकेगा? ये भी कहता है वही बात, हमारा मुक्का पहले मारते हैं सहो तब। अब उसको तो क्या करना, उसको तो मारना पड़ेगा ना। कहा मारो। हनुमान जी जब मुक्का मारते हैं ना, एकदम वो बेहोश हो गया। बहुत देर तक वो बेहोश से रह गया। तब उसको धीरे धीरे होश हुआ, और जब होश हुआ तब वो कहता है हनुमान हम तो वीर हैं, लेकिन तुम महावीर हो। तो महावीर थे। जब धौलागिरी पर्वत उठा के ला सकता है तो बोले कितना वीर थे। उसी तरह का बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ था वहाँ बगल में, वो फुलवारी के बगल में। तुरंत वो जो है सो उठाया, माथे में रख लिया। नीचे हनुमान जी और बीच में शनि महाराज, उसके ऊपर चट्टान। उतना बड़ा चट्टान जब उसको रखा गया, जब दबने लगा वो, जब उसको कष्ट होने लगा, तो वही शनि ग्रह चिल्लाने लगा, रोने लगा कि हनुमान हमको जान बचाओ, पत्थर को हटाओ हटाओ, अब मर जाएंगे। हनुमान ने कहा हम तो तुमको पहले कह रहे थे ना कि मत चलो, अब नहीं हटाएंगे, अब नहीं हटाएंगे। बहुत रोने पर संत का तो हृदय मक्खन के समान होता है ना। कहा हटाएंगे तब, तुम प्रतिज्ञा किया था ना, फिर एगो प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। बोलो पर तैयार है? तब हम पत्थर हटाएंगे। कहा सब प्रतिज्ञा जो जो करवाएगा हम करने के लिए तैयार है। कहा कि देखो प्रतिज्ञा करो कि जहाँ जहाँ कहीं सत्संग हो, अनुष्ठान होगा, धर्म का कार्य होगा, जहाँ सत्संग होगा, कीर्तन होगा, अष्टजाम होगा, यज्ञ होगा, जहाँ जहाँ ये सब काम होगा वहाँ तुम चढ़ना नहीं। कभी नहीं चढ़ना, तब हम उतारेंगे। तब शनि ग्रह ने कसम खाया, प्रतिज्ञा किया, यही किया कि जहाँ जहाँ सत्संग होगा, जहाँ जहाँ भजन कीर्तन होगा, अष्टजाम होगा, यज्ञ होगा, आदि आदि शुभ कर्म होगा, वहाँ पर हम नहीं करें, नहीं कभी जाएंगे, कभी जीवन में हम नहीं जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो देखिए सत्संग यहाँ ये शुभ कर्म है कि नहीं है? जहाँ सत्संग होता है वहाँ जो है ये आग बाब जल्दी नहीं आते हैं। तो मैं कह रहा था भक्ति भगवान राम भी करते थे, लेकिन आजकल जो भक्ति चल पड़ी है उस भक्ति से मुक्ति नहीं होगी, कभी नहीं। आजकल कौन भक्ति चली है? आप तो देख रहे हैं
सावन का महीना है कि नहीं है? तुलसीदास ने एक तो अच्छा बात याद आ गया। तुलसीदास ने कहा वर्षा ऋतु, यही है अभी है? कौन महीना है? सावन। इसके बाद आएगा भादव। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति। वर्षा ऋतु कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति है। और तुलसी साली सुदास, साली मन होता है धाम, और सुदास मन होता है सुमन सुंदर, दास मन भक्त। अच्छे भक्त जो होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वह साली वह धान है। आज का धान वर्षा ऋतु में धान रोपाता है ना। अच्छे भक्त जो है, अच्छे सत्संगी जो है, वह क्या है? धान है। तुलसी साली, साली माने धान, सुदास माने अच्छे भक्त। राम नाम बर बरन युग, सावन भादव मास। राम नाम में क्या अक्षर है? राम, बर मने श्रेष्ठ, युग मने ये दोनों अक्षर, वर्ण मने अक्षर, युग वर्ण मने ये दोनों अक्षर, रा और मा दोनों अक्षर क्या है? सावन भादव मास। इसलिए भक्ति में राम नाम की बहुत महिमा है। यही मेन चीज है, राम नाम। नाम से ही भक्ति शुरू होती है और नाम में ही जाकर के भक्ति का अंत होता है। हम लोग जो भक्ति करते हैं क्या कहे जाते हैं? वर्णात्मक नाम जपते हैं कि नहीं? पहले नामे से शुरू हुआ कि नहीं? तब कहते हैं ध्यान करते हैं, तब दृष्टि जो करते हैं, और अंत में शब्द साधना है। शब्द माने आदि शब्द, उसका जब साधना हो जाता है तब भक्ति का अंत हो गया। तब फिर भक्ति करने की जरूरत नहीं है, तब तो वहां मुक्ति है। समझ गए ना? तो ये भेड़िया धसान भक्ति एक होती है। उस भक्ति का यहाँ काम नहीं है। संत मत में कैलाश पर्वत पर शिव जी रहते थे, हैं? रहते थे, और पार्वती भी वहीं पर बैठी थी बगल में, और दोनों में यही सब चलता था हरदम। पार्वती पूछते रहते थे सत्संग के बारे में, ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में, वो भी बताते थे। तो बैठे थे कैलाश पर्वत पर दोनों, शिव पार्वती। पार्वती देखती कि आकाश मार्ग से विमान पर बहुत देवियां जा रही हैं। विमान जा रहा है, विमान उसमें बैठी हुई देवियां, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, क्या कहते हैं, ब्रह्मानी, सब और सब जो देवियां हैं सब जा रही है। तो पार्वती पूछती है कि नाथ, ये विमान में देखते हैं जो जा रही है महिलाएं, सब कौन कौन है और कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? अरे नहीं जानती हो, ये लोग देवियां हैं, खाली देवियां हैं, शक्ति है, शक्ति का विमान है। कहाँ जा रही है? बहुत बड़ा दिव्य मेला लगा हुआ है, वही मेला देखने के लिए जा रही है। अब महिला तो जानते हैं ना स्वभाव, गांव का महिला जाएगा तो दूसरी महिला के फलना जाए से हम जाओ। पार्वती भी कहती है सब जा रही है तो हम भी जाएंगे। तो भगवान समझाता रहे, मेला भीड़ भाड़ में क्या फायदा है, कोई जाने से फायदा नहीं है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे? जात काल, जमात काल और मेला ठेला महाकाल। मेला जो है ठेला है, महाकाल है, समझे न? अगर हुड़दुड़ मच गया, जरा सा कोई हुड़दुम कर दिया, कुछ झूठो हला कर दिया तो दब के मर जाइएगा, नहीं मरेगा? अब बहुत मरा है। कुछ नहीं, झूठो कर देगा तो भागना शुरू करेगा, कहाँ भागेगा, किसको दाब करके चला जाएगा ना कोई ठिकाना। इसलिए मेला जाने वाले को हरदम शाम के बच्चा को लेकर के मत जाइए। बच्चा को लेकर के जाइए तो एकदम सचेत रहिए कि कब धुलगम होगा तो दौड़िए मत,
कहीं एकदम एक कुछ पकड़ करके खड़ा हो जाइए तभी बच सकते हैं, नहीं अगर चुपचाप दौड़िएगा तो एकदम आपको चढ़ करके दाब के आपको पेसड़ करके आपको मारिए देगा, है ना। हो कितना आदमी मरा है तो देखिए ना, भीड़ का हुआ है। तो नहीं कहा कि नहीं हम जाए, और तो शिव जी ओढ़रधानी है, कहा कि नहीं मानोगी तो जाओ, है, लेकिन ये हमारा बात मान लो। तो कहा क्या? कहा एक भेड़ लेते जाओ। भेड़ क्या करेंगे? भेड़ कर जहाँ लेते जाओ ना तुम खोज करके। कहा उसको क्या करेंगे? कहा तुम भेड़ लेते जाओ मेला, और मेला में जो है बीच मेला जहाँ है वहाँ पर खूटा गाड़ देना, खूटा, और उसी खूटा में भेड़ को बांध देना। मेला में तो सब देवी सब देखेगी ये तुम्हारा तमाशा, बांध देना, और एक चुटकी क्या कहते हैं उसको, रोमा, बाल, ऐसे एक चुटकी उसको उखाड़ देना भेड़ के बाल को, और उसमें सिंदूर फिर लगा देना, ऐसे करके सिंदूर लगा देना। सिंदूर लगा करके तुम मेला घूमने के लिए चली जाना। क्या इतना करना है? कहा हाँ इतना करना है। पार्वती जी भेड़ा लिया, विमान में भेड़ा चढ़ाया, अपने चढ़ी, आज वो मेला गई, दिव्य मेला गई, बीच मेला में जाकर के खूटा गाड़ दिया और भेड़ को बांध दिया। सब देवियां देख रही हैं कि क्या करेगी भाई। पार्वती जी देखते हैं मेला में खूटा भेड़ बांध रही है, सब गौर से देख रही है, सब महिला देवियां सब देखती है। क्या देखती है? बांध दिया और एक चोटी बाल जो है उखाड़ लिया, उखाड़ लिया, उसमें सिंदूर लगा दिया, मेला घूमने के चल गए। अब सब देवियां सोचती है अरे ये तो बहुत बड़ा नेग है, शायद मेला में आने का ये तो एक नेग है, ईश्वर नहीं करेंगे तो मेला आना बेकार हो जाएगा, तो हम लोगों को भी इसलिए करना है। तो जितना जब देवियां थी सब देवियां बारी बारी से उस भेड़ का जो है एक चुटकी बाल उखाड़े हैं और सिंदूर लगावे, एक चुटकी बाल उखाड़े और सिंदूर लगावे हैं। अब हजारों हजार देवियां हैं तो वहाँ तो सबने अगर उस भेड़ का बाल अगर उखाड़ेगा तो भेड़ का क्या हो गया? भेड़ का शरीर हो गया लाल, एक भी रोमा नहीं रहने दिया, लहूलुहान हो गया एकदम एकदम। वही लहूलुहान को लेकर के पार्वती जी भेड़ा लेकर के लौटी कैलाश पर्वत। भगवान कहते हैं कोई समझी? मेला जाने के लिए तू जो जा रही थी तो कुछ समझी बात? का क्या बात? कौन सी बात समझेंगे? का इसी का नाम है भेड़िया धसान भक्ति। समझ गए ना? तो आप जो अभी सावन में देखते हैं जा रहा है वो क्या है? भेड़िया धसान भक्ति है। अरे भक्ति के संबंध में कहा गया है, खुदे भगवान शंकर, वही भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती से कह रहे हैं, वही से कैलाश पर्वत पर कहते हैं अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जप पूजा आदि क्रिया न फलन्ते प्रिय तेषां शिलायाम उक्त बीजवत। वही कहते हैं कि हे पार्वती अदीक्षिता, जो दीक्षित नहीं है, जो गुरु नहीं किया है, जो दिगुरा है, कुर्वन्ति जप पूजा आदि क्रिया, जो भी जप पूजा जो भी कुछ करता है वो धर्म कर्म अच्छा काम, कहते हे पार्वती न फलन्ति तेषां। वैसे लोगों का जो गुरुमुख नहीं है, गुरु नहीं करके जो भी धर्म कर्म करता है पूजा पाठ, हे पार्वती उसका फल नहीं होता है उसको। जैसे शिलायाम, शिला माने पत्थर, उक्त बीजवत, जैसे पत्थर में अगर कोई बीज रोपे, बुने उसको, क्या वो अंकुर होगा? जन्मेगा? बेकार हो जाएगा, वो बीज सड़ करके वहीं रह जाएगा। उसी तरह कहते हैं कि अरे भक्ति में चाहिए गुरु, गुरु बिन माला फेरता,
गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया। बुझो वेद पुराण, कभी साहब कहते वेद पुराण पढ़ करके बुझ लो, तब तुम भक्ति करना। गुरु बिन अगर माला फिरते हो ऐसे हे राम राम हे राम, गुरु बिन करता ध्यान, जो भी कुछ करते हो सब निष्फल जाएगा, कोई फल नहीं। इसलिए भक्त मुक्ति तभी मिलेगी जब आप गुरु करेंगे। अभी हमारे कौन बोल रहे थे, लुटन राय, 7 गुरु हैं। 7 गुरु में कौन गुरु? जो भवजल उतारे पार, जिसको सतगुरु कहते हैं, जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे गुरु को का धारण करें। ऐसे संसार में आपको ढेरी गुरु मिलेगा। कन्फू का गुरु होता है एक ठो, ठग गुरु इसको कहते हैं, झूठा गुरु। आप लोग कन्फोका गुरु का चला है कौन कौन? बच्चे में होता है, उसको क्या, उसको कौन ब्राह्मण कहते हैं? गुरु ब्राह्मण है, गोसाई गुरु। हाँ एकदम गोसाई गुरु। वो लोग क्या करता है, हम तो देखे नहीं, लेकिन सुनी हुई बात है कि उसी में जो है जो पोखर जो है इतना बड़ा खेती करता है, 4 फुटी का जो है, उसको कहता है भवसागर है, भवसागर संसार। और उसी में चेला को जो है इस पार से उस पर टपाता है और कहता है, वो कहता है एक चीज कोई छोड़ना होगा खाने में है? एक चीज कोई जीवन में नहीं खाना होगा। देखिए कौन भक्ति है। कोई केला नहीं खाता है, कोई कुछ बार दिया, कोई कुछ बार दिया। तो ये इसको कहते हैं, ऐसे गुरु के पक्ष में रहने के बाद जो है ना, वो आपको हरई शिष्य धन शोक न हरई। उस शिष्यों का क्या करता है? धन का हरण करता है, उसका दुख का हरण नहीं करता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, ऐसे सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसा गुरु कहाँ पड़ेगा? घोर नरक में जाएगा, समझ गए? तो वैसा गुरु नहीं, भक्ति में चाहिए गुरु चाहिए। अभी हमारे विकास जी बोल रहे थे ना, ज्ञान योग युक्त ईश्वर का भक्ति। आजकल लोग भेड़िया धसान भक्ति करते हैं, गुरु नहीं करते हैं, बाहर की भक्ति करते हैं। हमारे अभी बाबा बोल रहे थे कि भक्ति के 2 मार्ग हैं, सुने कि नहीं? एक बाहरी मार्ग और एक अंतरिम मार्ग। बाहरी मार्ग भक्ति का नहीं है। बाहरी तो संसार में जाने का मार्ग है, परमात्मा के पास जाने का मार्ग नहीं। भक्ति का मार्ग, अंदर का मार्ग एक ही मार्ग है भक्ति का। हाँ, उसको कह सकते हैं अंदर जाने के लिए कोई ज्ञान मार्ग, कोई भक्ति मार्ग। रामायण में वर्णन है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कठिन है। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, जैसे कृपान मैंने तलवार के ऊपर चलना कितना कठिन है, उसी तरह ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। हमारे भगवान राम भी कहते हैं ज्ञान यगम प्रत्यु यने का साधन कठिन मन काटेगा। ज्ञान अगम है, प्रत्यु मने विघ्न बाधा उसमें बहुत है ज्ञान मार्ग में, लेकिन भक्ति मार्ग है सुलभ है, आसान है, समझे ना? इसीलिए भक्ति का ही उपमा दिया है। ज्ञान जो भी भक्ति कहाँ गया? वही शंकर जी के पास गया था ब्रह्मा। आज जाके पूछा, क्या पूछा? यही पूछा, उसका श्लोक है, श्लोक याद नहीं हो रहा है। माया के जाल से सर्वे जीवा, याद हो गया। देखिए ब्रह्मा ने जाके कहा, किसको कहा? शंकर भगवान। ध्यान से सुनिएगा माता जी, आप लोग भी। सर्वे जीवा सुखेर दुखेर माया जालन विष्टिता तेषा मुक्ति कथक देव कृपया बद शंकर।
सभी जीव, संसार के सभी जीव, सभी मनुष्य सुख दुख, सुखे दुखे, सुख दुख और माया जाल, माया के बंधन में पड़ा हुआ है। सभी हम लोग सब कोई पड़े हुए हैं। तेषां मुक्ति कथं देव कृपया बस, ये सारे जीवों को मुक्ति कैसे मिले, उसका दुख कैसे छूटे, बताइए कृपया। वही शंकर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम मुक्ति, जोगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षम मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्धम विषय। वो यही कहते हैं कि उस मोक्ष के लिए, सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए कोई कहते हैं योग करो, कोई कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो। शंकर भगवान कहते हैं मेरा तो मत यही है कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान का भी और योग का भी, दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करना होगा। इसलिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर का भक्ति, ऐसी भक्ति। बाहर में लोग जा रहा है, उसको ज्ञान कर रहा, ज्ञान है उसको, अज्ञान उसको हो रहा है जा रास्ते में, कहीं ज्ञान, कहीं योग ध्यान वो कर रहा है, कहीं कुछ, कैसे होगा? ज्ञान भी नहीं, योग भी नहीं, कुछ नहीं। इसको गुरु महाराज क्या कहते हैं? ऐसे भक्ति को क्या कहते हैं? कौन भक्ति? उसका नाम बताइए। लिखा हुआ ही थी महर्षि में, पदावली में गुरु महाराज लिखे हैं, या हो भक्त है ना, सारा भगति करूं हो, आसार भगति करी संसार भरम रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। कहते हैं हे लोग, भक्ति करनी है ना तो सार भक्ति करो, आसार भक्ति मत करो। आसार भक्ति करोगे तो उस भक्ति का जितना श्रम है, मेहनत में, निष्फल हो। कितना दूर से कहाँ है गंगा जी, और 74 किलोमीटर में कितना है, कितना मेहनत। और बोल बम जिसको किसको कहते हैं, एक्सप्रेस ने क्या कहते हैं, डाक बम। डाक बम वाले का तो पैर में एकदम देखते हैं छाला पड़ जाता है एकदम। कहते हैं इतना परिश्रम जो करते हो ना, सब भक्ति श्रम निष्फल हो, सब निष्फल। ये बाहर का भक्ति है ना। कहते हैं बाहर भर मन बाल खेल जैसन अभियंतर धासु। कहते बाल बाहर भर मन, मतलब बाहर भर मन माने बासुकीनाथ जाओ, देवघर जाओ, गया जाओ, मथुरा जाओ, जगन्नाथ जाओ, जहाँ जहाँ दुनिया में तीर्थ है, ये हुआ बाहर भर। बाहर की भक्ति बाल खेल जैसा। बाल खेल माने बच्चों का खेल। बच्चा खेलता है, कैसे खेलता है? गुड़वा गुड़िया सांप सुप सुपलिया तजदे बुद लड़कैया खेलन की, आ देवता पितर भूया भवानी यह मार्ग 84 चलन की। धुरे का जो है, गर्दा का जो है, एकदम घर बनाता है इसे। क्या कोठरी बनाएगा? एक कोठरी में धान चार, एक कोठरी में जाल माल, एक कोठरी में भंसा, कर लिखेगा क्या बनाता है कि नहीं? और उसमें जो है क्या कहते हैं, धूल का ही खोचर बनाता है नहीं है? उसी में जो है बना करके पत्ता ले करके उसमें चूल्हा में उसको बना करके और पत्ता परोस पर करके हैं। बच्चा का खेल यही रहेगी हैं। आप सब कहता कि अब भात दूध बन गया, आप खाओ, सब बैठा लेता है, सबको परोस करके वैठू देता है, गर्दा देता है, और वो कैसे खाता है? नहीं ऐसे करता है ना, ऐसे करके खाता है।
और जब भूख लगती तो घर जाता, माँ के पास कहता माँ को खाने दो। माँ कह रहा अभी तो तुम भोज में खा रहा था, अभी तुम देखे तुमको खाते हुए, तो फिर अब मांग रहा है, पेट नहीं भरा क्या? तो कहता है वो तो झूठो था। तो यही कहता है, गुड़वा गुड़िया का भी खेल खेलता है। सुप सुपलिया गुड़वा गुड़िया है, फटी कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा साड़ी वगैरह का ना, उसको एकदम बनाता है एकदम गुड़िया जैसा, महिला लड़का लड़की का बना देता है एकदम, वैसे बांध बांध करके जैसे बनाता है, हाथ बनाता है ऐसे, माथा बनाता है, नहीं बनाता है। और दोनों का जो है शादी भी करवाता है, शादी करवा देता है। कब तक शादी करवाता है? जब वो सयानी हो जाती है ना, तब उस गुड़िया गुड़वा को जो है पटारी में जो है अपना बक्सा में बंद करके ससुराल चली। एक दिन उसका अपना भी ब्याह हो जाता है, तब वो छूट जाता है, पता है ना। असली ब्याह वही है, वो तो नकली था ना। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं ये सब चीज है, जो गुड़िया का खेल है, माने बच्चों का खेल है। इसको बाल गंगाधर ने क्या कहा? लंगड़ी गाड़ी। लंगड़ी गाड़ी जानते हैं? एक तो रहता थी हो 3 चक्का वाला, बच्चा जब नहीं चल पाता है ना, जो नहीं बच्चा चल पाता है तो उसको कहता है हटिया में बिकता है, उसको ला देता है। एक तो 2 चक्का पीछे और एक तो आगे, उसमें पकड़ने वाला रहता है, उसको पकड़ा देता है, उसी के सहारे धीरे धीरे वो चलना आदत होता है। क्या उसको पकड़ करके, उसको लंगड़ी गाड़ी पकड़ करके कोई काम कर सकेगा उसका? उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं कि बाहर की भक्ति है बच्चों का खेल, लंगड़ी गाड़ी है वो। लंगड़ी गाड़ी माने वो गाड़ी जो कि लंगड़ी है, अधूरी है, जिस पर चढ़ के जाया नहीं जा सकता कोई, उसको ठेलना पड़ता है पीछे से। तो संत महात्मा कहते हैं कि ये सब भक्ति जो है ना, ये सब भक्ति है से मुक्ति होने वाली नहीं है। देखिएगा अभी 5 बज रहा है, अभी टाइम है, ठीक है ना? और कुछ बोले? कितना देर तक बोलेंगे आप लोग? बोलिएगा। हैं क्या? हाँ, तो गुरु कीर्तन में कितना समय लगेगा? चलिए थोड़ा, हाँ थोड़ा बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है ये असार भक्ति का प्रचार इसमें नहीं है। असार भक्ति हुआ। असार भक्ति किसको कहते हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल पार, अपार गमन ही सार भक्ति है। लो यह ही में धार। स्थूल शरीर से पार, मरिएगा तो एक शरीर से पार होता है, भक्ति करिएगा तब सूक्ष्म शरीर से पार होता है। कारण शरीर, महाकारण शरीर, 4 जड़ शरीर और 1 चेतन शरीर, कि उस शरीर से जब पार होंगे ना, तब सार भक्ति। सार भक्ति मतलब ईश्वर गुरु से युक्ति लेकर के अंदर ही अंदर जीवात्मा चलती है। शरीर के अंदर दूसरे शरीर हो जाते हैं, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पार होते होते जब शरीर सभी शरीरों से जब पार हो जाती है, केवल शरीर से भी जब पार हो जाती है, जब आत्मा अकेले रह जाती है, जीवात्मा अकेले, कोई बंधन नहीं रहता है, वही है सार भक्ति। अंदर की भक्ति का प्रचार होता है, बाहर की भक्ति का प्रचार इसमें नहीं होता है। इसलिए ज्ञान और योग उसमें चाहिए। अंदर की भक्ति में गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ज्ञान होता है सत्संग से। आप ये सत्संग से देखिए, अगर कोई आदमी मूर्ख आ जाएगा और कुछ दिन इसमें बैठेगा, 2 ज्ञान होगा। श्रवण ज्ञान होगा, सुनेगा तो श्रवण ज्ञान होगा, और उस पर विचार करेगा तो मनन ज्ञान होगा। इतने होगा। और इस ज्ञान से जो है मुक्ति होने वाली नहीं है। तब उसको ज्ञान होगा कि नहीं
ज्ञान के 4 भेद है। ज्ञान पूर्ण अभी नहीं हुआ है, श्रवण मनन हुआ है, तब निधिध्यासन ज्ञान चाहिए, उसके लिए गुरु चाहिए। गुरु बताएंगे जप करो, ध्यान करो, ये बताएंगे, युक्ति बताएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं। जब श्रवण मनन ज्ञान नहीं होगा तब तक निधिध्यासन ज्ञान कहाँ होगा? ज्ञान बिना ध्यान नहीं होगा, ध्यान बिना ज्ञान नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से लगा हुआ है। जब आप निधिध्यासन ज्ञान करेंगे, आप ध्यान में जो ज्ञान होता है, तुरीयावस्था का ज्ञान होगा, तब तुरीयातीत का ज्ञान होगा, तब मोक्ष होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हरि भक्ति एक के साधन है। अंतर की भक्ति, एक ईश्वर की भक्ति, अंतर की भक्ति, और दूसरे का भक्ति से नहीं होगा। दूसरे का बिना अंतर है। बाहर में मुक्ति न हो ये नाचे गाए, मुक्ति न हो ये मृदंग बजाए, मुक्ति न हो ये साखी पद डोले, और मुक्ति न हो ये तीर्थ डोले। अजपा जाप जपे जो कोई, कहे कबीर मुक्ति भल सोई। नाचने गाने से मुक्ति होने वाली नहीं है। बाहर में लोग नाचता है, भक्ति का शुरुआत है, वो सब नहीं है, शुरुआत नहीं। साखी पद मतलब भजन कीर्तन सिर्फ करने तो रहे, गुरु नहीं कीजिए, खाली भजन कीर्तन करने से मुक्ति होने वाली नहीं है। साखी पद बोले, मुक्ति न हो तीर्थ डोले। सभी तीर्थों में भ्रमण करने से भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी कब? आजपा जाप जपे जो कोई, कहे कबीर मुक्ति भल सोई। अजपा जाप माने बिना जपे जो जप होता है, बिना जपे होता है जप। उसमें मुंह चलाने की जरूरत नहीं, माला करने की जरूरत नहीं। ध्यान में आप अंदर चले गए, अंदर में पहले आपको नाम मिलेगा। कौन नाम मिलेगा? अंतर्नाद में न भीतर का नाम जो शब्द मिलेगा उसको कहते हैं ध्वन्यात्मक। और ध्वन्यात्मक 2 प्रकार का होता है, एक अनहद नाद, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, 3 शरीर के अंदर में जो शब्द आप भीतर में लोग सुनता है ना, उस शब्द का नाम है अनहद नाद। अनहद, सीमा नहीं, इतना प्रकार का बाजा आपको सुनाई पड़ेगा अंदर में। और जब महाकारण शरीर से भी जब सबसे केवल शरीर में चले जाएंगे, तब एक नाद, एक शब्द सुनाई पड़ेगा, एक नाम। उस सभी नामों का वो जनक है, सारे सृष्टि का जनक है। उसी को ओम, स्फोट, उद्गीत, आदि नाम, आदि शब्द, आदि ध्वनि, सप्त ध्वनि, राम नाम, शिव नाम, बहुत सारा उसका नाम है। वही है अजपा जाप, जो अंदर के नादों को ध्वन्यात्मक सुर सुर शब्द योग के द्वारा जो नाम भजन उसको कहा गया। जो नाम भजन करते हैं, सुर शब्द योग का नाम भजन, दोनों नाम का भजन जो करते हैं, तब जो है अजपा जाप जपे जो कोई, कहे कबीर मुक्ति भल सोई। तभी मुक्ति होती। इसलिए शास्त्रों में लिखा, जहां भजन करने का अवसर आवे, चुकना नहीं चाहिए। सत्संग करने का आपको मौका मिला है, अभी चुकना नहीं चाहिए। सतंग विहाय भोक्तव्यम। भूख लगे तो कहते हैं 1000 काम छोड़ के भूखाओ। सतंग विहाय, सतंग माने 100 काम छोड़ के भोजन करो। सहस्रम स्नानम आचरेत। स्नान करने का समय आवे, 1000 काम छोड़ के स्नान करो। लक्ष्य विहाय दातव्यम। लक्ष्य में होता लाख। अगर दातव्य ने दान करने का समय, आपके घर में कोई भिखारी आ जाए, कोई मांगने वाला हो जाए, जो कुछ श्रद्धा है आपको, लाखों काम छोड़ करके उसको एक मुट्ठी देना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। करोड़ों काम छोड़ करके भजन करना चाहिए।
करोड़ों काम छोड़ के भजन करना चाहिए। भक्ति की महिमा रामायण में लिखा है, यही तो कह करके समाप्त करेंगे। रामायण में क्या लिखा है? बिना भक्ति के चैन नहीं। रा का पति, देखिए उदाहरण सुन लीजिए, 2-3 उदाहरण देंगे। रा का पति षोडश उगहि, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन कीर कलेसा। राकापति कहते हैं चंद्रमा को। षोडश माने 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो। तारागण समुदाय, जितने तारे गण हैं सबका उदय हो जाए। हैं? संसार में जितने पर्वत है, जंगल, सब पर्वत के जंगलों में आप आग लगा दीजिए, कितना प्रकाश होगा? बहुत होगा। लेकिन जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा, रात जाने वाली। उसी तरह ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे न जीवन के। जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो जीवन का देही देवी भौतिक ताप ये मिटने वाला नहीं है, आवागमन मिटने वाला नहीं है। अंत में रामायण लिखा तुलसीदास जी ने। आज तुलसी जान में क्या लिख दिया अंत में, आप लोग पढ़िएगा, आप लोग घर में जाकर के। अंत में लिखा, उदाहरण दे के लिखा, भक्ति के महिमा 9 चीज का उदाहरण दे करके, उपमा दे करके बतलाया। 9 असंभव चीज का उदाहरण दे करके बतलाया कि हे गरुड़, यह असंभव काम संभव हो सकता है। लेकिन कोई कहे कि हम भक्ति नहीं करेंगे और हमको सुख मिलेगा, ये कभी नहीं। 9 चीज क्या बतलाया? कमठ पीठ, पहला देखिए 9 चीज में पहला क्या है? कमठ पीठ जामहि बरु बारा, अब बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कमठ में होता है कछुआ। कछुआ के पीठ में बाल केस होता है, एकदम चिकन, कभी होता है? असंभव चीज है। लेकिन उसमें चाहे बाल जम जाए, असंभव है, कभी होता नहीं है। लेकिन वह भी हो जाए, बाल हो जाए, असंभव संभव हो जाए। एक उदाहरण दिया पहला, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, अब बंध्या सुत बहु काहू ही मारा। जो स्त्री बंध्या है, बांझ है, उसको पुत्र होगा? बांझ को नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बांझ है। कहते उस बांझ को भी पुत्र हो सकता है। असंभव जो है वह भी संभव हो सकता है। दूसरा दो असंभव काम होता है। तीसरा, फूला ही नभ बरु बहु विधि फूला, अजीवन ला सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में फूल खिलता है? नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं याद है कि फिर हम देख लेते हैं। फूला ही नभ बरु बहु विधि फूला, अजीवन ला सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में फूल नहीं खिलता, यह असंभव है। कभी खिलेगा? नहीं खिलेगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ भी अगर फूल खिल सकता है, असंभव है, वहाँ भी फूल सकता है। लेकिन जीवन लह सुख, जीव को हरि प्रतिकूला, परमात्मा के प्रतिकूल हो करके, भक्ति नहीं करके कोई कहे सुख, तो ये संभव नहीं है। क्या तो उदाहरण होगा? 4 गो है। इधर चला गया हो, आए देखिए, नहीं, तृषा माने प्यास। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, अब बरु जामहि सस शीस बिसाना। इसका माने हुआ, तृषा माने होता प्यास। मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर नहीं होता। मृग तृष्णा का जल जानते हैं ना? नहीं जानते? सुन लीजिए। जेठ के महीना में दोपहरिया में तपतपाती धूप में मिर्गा को प्यास जब लगता है ना, तो देखता है
रेगिस्तान की बात है ये, जहाँ बालू ही बालू है, मरुभूमि, वहाँ का जब हिरन जाता है, जब प्यास लगता है तो देखता है कि बालू ही बालू है। उस बालू में दोपहर का जो सूरज का धूप जब पड़ता है तो बालू चमकेगा कि नहीं? उस चमक को देख करके वो सोचता है कि नहीं वहाँ पानी है। उसी चमक को पानी समझ करके वह बालू में दौड़ता है। दौड़ता है, जब वहाँ चमक जहाँ है वहाँ दौड़ के गया तो उस चमक कहाँ चला जाता है? और आगे दौड़ते 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 प्यास के मारे गला सूख जाता है और वही जो है गिर जाता है, चारों पर चितान होकर जीभ काट करके वही मर जाता है। वो तो भरम है, उसको मेरी तृष्णा का जब जो भरम है, तो वही कहते हैं अगर किसी को प्यास लगे और वही जल जो है भरम का जल, मेरी तृष्णा जल अगर पी ले तो उसका प्यास मिटेगा? यह असंभव काम है। कहते हैं वो भी संभव हो जाए। देखिए कितना उदाहरण देते हैं। और बरु जामहि सस शीश बिसाना, सस माने होता है खरहा, खरा के माथे में सींग होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि खरे के माथे में सींग होता नहीं है, वह भी हो जाए तो हो सकता है। और अंधकार बरु रवहि न सावे, राम विमोख न जीव सुख पावे। रवि सूर्य उदय होगा, अंधकार खत्म होता है ना। यहाँ कहता है अंधकार अगर सूर्य को नाश कर दे, यह असंभव काम है। अंधकार सूर्य को नाश कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ये असंभव काम भी संभव हो सकता है? ये सब असंभव का उदाहरण दिया। लेकिन राम विमुख न जीव, राम से विमुख रह करके राम की भक्ति नहीं करके कोई चाहेगा, अंत में लिखा हिमते प्रगट अनल बरोई, विमुख राम सुख पावन कोई। नौवा अंत में हुआ। हिम मन होता है बर्फ, अनल मन होता है अग्नि है। बर्फ से आग प्रकट हो सकता है? बर्फ से आग नहीं होगा, कभी नहीं, असंभव काम है। कहते ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन लिखते हैं बारी मथे गिरत हो ये बरु शिकता ते बरु तेल, अभिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपे। बारी बने अग्नि, पानी, पानी के मथने से घी नहीं होता है, लेकिन वो भी हो सकता है। बालू के मथने से तेल नहीं होता है, वह भी हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन न यह भत भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल या काट सिद्धांत है, इसको कोई नहीं काट सकता है। जब तक आप हरि का भजन नहीं करेंगे तो संसार सागर से आप पार नहीं हो सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।